हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 16 के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस। इसमें हमने पढ़ा था गार्बेज के बारे में। हमने काफी सारे टॉपिक को यहाँ पे पढ़ा था कि गार्बेज क्या होता है, कहाँ से इकट्ठा होता है, कितने प्रकार का गार्बेज होता है और किस प्रकार से हम उनका निवारण कर सकते हैं या फिर उनको कम कर सकते हैं। अब हम इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर है उनसे प्रैक्टिस कर रहे थे, तो इसके माध्यम से हमारा जो चैप्टर है वो रिवाइज होगा। आपको ये पता चलेगा कि क्वेश्चन जो पेपर है, पेपर में किस प्रकार के क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन हम सॉल्व यहाँ पे कर चुके थे। चलिए, और हमारे पास जो आज का क्वेश्चन आता है उसमें हमसे कहा गया है रिया कुछ कथन लिख रही है। रिया एक लड़की है और उसने कुछ कथन लिखे हैं, तो आपको बताना है कि उसमें से जो गलत कथन है वो कौन सा कथन है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि गलत कथन आपको यहाँ पे चूज करना है। सबसे पहला कथन हमसे कह रहा है कि वर्मी कंपोस्टिंग पारंपरिक खाद से अलग नहीं है। यानी एक जो वर्मी कंपोस्टिंग है, वर्मी कंपोस्टिंग क्या है, खाद बनाने की प्रक्रिया है, और ये क्या कह रहा है कि पारंपरिक खाद से अलग नहीं है बल्कि पारंपरिक खाद ही है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है लाल कृमि गड्ढे के सड़े हुए या सड़े हुए कचरे को भोजन के रूप में खाते हैं। यानी कि जो लाल कृमि थे, जो जिनका प्रयोग हम किस लिए कर रहे थे, यहाँ पे खाद बनाने के लिए कर रहे थे, तो वो क्या करते हैं, यहाँ पे जो कचरा होता है कचरे को भोजन के रूप में खाते हैं। क्या ये कथन सही है। तीसरा कथन हमें बता रहा है खाना खाने के लिए प्लास्टिक की प्लेट से बेहतर विकल्प केले का पत्ता है। यानी कि हम प्लास्टिक की प्लेट के बदले हम केले के पत्ते का यूज यहाँ पे कर सकते हैं। और लास्ट ऑप्शन कह रहा है कि इनमें से कोई भी जो कथन गलत नहीं है। अब आपको चूज करना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। चलिए मैं आपको बताती हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कहा गया है रिया एक लड़की है जिसने कुछ कथन यहाँ पे लिखे हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। तो आपको सिर्फ यहाँ पे असत्य वाला यानी कि जो गलत कथन है वो उसे आपको चूज करना है। पहला कथन कह रहा है कि जो वर्मी कंपोस्टिंग है वो पारंपरिक खाद से अलग नहीं है, यानी कि वर्मी कंपोस्टिंग पारंपरिक खाद ही है। सेकंड कह रहा है कि जो लाल कृमि होते हैं जिनका उपयोग, अब जब लाल कृमि का उपयोग हम क्या करते हैं, खाद बनाने के लिए करते हैं, तो उसी को वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं। तो कह रहा है कि जो लाल कृमि होते हैं वो सड़े हुए पदार्थ को भोजन के रूप में लेते हैं। तीसरा कह रहा है खाना खाने के लिए हम प्लास्टिक के बदले केले के पत्ते का उपयोग कर सकते हैं। तो हमने क्या देखा, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इनमें से सही कौन सा कथन है। ये वाला जो सी वाला कथन है ये सही कह रहा है कि हम प्लास्टिक के बदले केले के पत्ते का उपयोग करें। तो केले का जो पत्ता होता है वो कैसा होता है, जैविक कचरा होगा, और जैविक यानी कि उसका अपघटन इजीली वहां पे हो जाएगा। तो ये कथन यहाँ पे सही होता है। तो हमने कहा ये कथन तो सही है। सेकेंड हमने कहा कि जब लाल कृमि का हम प्रयोग कर रहे थे खाद को बनाने के लिए और कूड़े के निवारण के लिए, तो यहाँ पे एक्चुअली में जो लाल कृमि है वो कर क्या रहे थे, वो कूड़े को खा रहे थे और कैसे भोजन के रूप में उसे उपयोग कर रहे थे। हमने कहा कि ये कथन भी सत्य है। फिर हमने जो पहला ऑप्शन था वो देखा कि वर्मी कंपोस्टिंग पारंपरिक खाद से अलग नहीं है। ये हमारे पास जो ऑप्शन आता है वो क्या कह रहा है कि वर्मी कंपोस्टिंग क्या है, पारंपरिक खाद है। लेकिन हमने पढ़ा था कि यहाँ पे कंपोस्टिंग और वर्मी कंपोस्टिंग दो अलग अलग चीजें हमारे पास आई थी। तो आंसर जो हमारे पास आया, आंसर हमारे पास एक गलत आया। क्योंकि अगर हम पारंपरिक खाद की बात करें तो हम वहाँ पे कंपोस्टिंग की बात करेंगे। कंपोस्टिंग क्या होता है कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं वहाँ पे वो भोजन का अपघटन करते हैं। लेकिन अगर वर्मी कंपोस्टिंग आ गया तो वर्मी कंपोस्टिंग में क्या यहाँ पे हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हम लाल कृमि को वहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका यह मतलब है पारंपरिक खाद से अलग है। तो इसका मतलब यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन नंबर ए है वो क्या होगा, यहाँ पे गलत होगा। चलिए, अब जो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास आता है वो हमसे कह रहा है कि राहुल उन गतिविधियों के बारे में कुछ लिख रहा है जो कचरे के उत्पादन को कम करती हैं। तो इसमें से गलत ऑप्शन आपको चुनना है। राहुल ने कुछ ऐसे कथन लिखे हैं जो हमें बताता है कि कचरे का जो उत्पादन है वो कम हो रहा है। उसमें से हमें वो ऑप्शन को चूज करना है जो हमें बता रहा है, जिससे हमें पता चलेगा कि कचरे का उत्पादन कम नहीं हो रहा है।
पहला ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास जो पहला ऑप्शन जो हमारे पास आता है वो कह रहा है हमें उपयोग के बाद प्लास्टिक की थैलियों को इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। ये बात सही है कि हमें अगर हम प्लास्टिक को इधर उधर फेंकेंगे तो कूड़ा फिर कहीं भी वहां पे इकट्ठा हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन कह रहा है हमें अपने पौधों के लिए उच्च गुणवत्ता वाली खाद प्राप्त करने के लिए वर्मी कंपोस्टिंग अपने रसोई घर के कचरे का निपटान करना चाहिए। यानी कि ये क्या कह रहा है कि जो पौधे के लिए जो खाद होती है वो हम कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? हम जो वर्मी कंपोस्टिंग के द्वारा जो खाद बन रही है उसे हम उपयोग कर सकते हैं। और वर्मी कंपोस्टिंग में हम किसे यूज कर रहे हैं? जो रसोई का कचरा है उसका निपटान हम कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है हमें अपनी कॉपी आदि के कागज के दोनों ओर लिखकर उसका भरपूर उपयोग करना चाहिए। ये हमने बात कही थी कि हमें क्या है, जितने भी पेजेस हमारे पास आते हैं हमें सबका वहां पे उपयोग करना है। लास्ट कह रहा है हमें पुराने कपड़े और किताबों को इस्तेमाल के बाद फेंक देना चाहिए। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सी गतिविधि है जो हमें ये बता रही है कि जो कचरा है कचरे के उत्पादन कम हो रहा है। कौन सी? पहला अगर हम देखेंगे तो अगर हम प्लास्टिक को इधर उधर नहीं फेंकते हैं, एक जगह पे रखते हैं, तो क्या होगा, उसका उचित निवारण वहां पे होगा। और अगर हम इधर उधर फेंक देते हैं तो क्या होगा, कचरा कहीं भी फैला हुआ रहेगा। और फिर क्या होगा, धीरे धीरे पहले आप डालोगे, फिर आपके पड़ोसी डालेंगे, फिर कोई भी व्यक्ति वहां पे आके कूड़ा डालेगा। तो इससे क्या होगा, वहां पे कचरे की डंपिंग हो जाएगी, कचरे का ढेर लग जाएगा। इसीलिए पहला पॉइंट हमें बताता है कहीं भी हमें कचरे को नहीं फेंकना है। ये कथन एकदम सही है। और ये क्या कर रहा है, जो कचरा है कचरे के उत्पादन में कमी करेगा। लेकिन हमने क्या कहा कि हमें जो अपने पौधे के लिए जिस हम खाद का उपयोग करते हैं वो खाद हम कैसे बना सकते हैं, हमारे जो रसोई का कचरा होता है उसके द्वारा हम खाद बना सकते हैं। तो कचरे का निपटन भी हो रहा है, खाद भी बन रही है। सेकंड जो ऑप्शन है वो भी क्या कर रहा है, कचरे को कम कर रहा है। तीसरा कह रहा है कि हमें जो हमारी जो कॉपी होती है, कॉपी के हम दोनों साइड हमें लिखना चाहिए ताकि कॉपी का पूरा उपयोग हम कर सकें और हम कागज को वेस्ट ना करें। इससे भी क्या है, कचरा कम हो रहा है। लास्ट कह रहा है कि हमें पुराने कपड़े और किताबों को इस्तेमाल करके फेंक देना चाहिए। तो इससे क्या हो रहा है, ये कचरा कम नहीं कर रहा है। ऑप्शन हमारा सही यहाँ पे क्या आएगा, डी आएगा। क्योंकि जो ऑप्शन नंबर डी है उसमें कचरा कम नहीं हो रहा है। ये कह रहा है कि हमें कपड़े इधर उधर फेंक देने चाहिए। जबकि जब हम कह रहे थे, जब हम 3R की बात कर रहे थे तो हमने क्या कहा था कि जो पुरानी चीजें हैं उन्हें हम इस्तेमाल करके यहाँ पे कुछ और चीजें बना सकते हैं। तो इस प्रकार से क्या होगा, कचरा भी कम होगा और हम क्या उन चीजों को फिर से उपयोग में ला सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे जो इस क्वेश्चन का आंसर सही होगा वो डी है, यानी कि डी इन सारे ही ऑप्शंस में से क्या है, गलत कथन है। ओके अर्पिता बताइए इनमें से कौन सी चीज है जिसे हम रिसाइकिल यानी कि पुनः चक्रित नहीं कर सकते हैं। ओके रोहित आपका आंसर क्या है? आईना। अच्छा, आप में से आप वो बच्चे हाथ खड़े कीजिए जिनका आंसर आईना है। गुड मॉर्निंग, आपका क्या नाम है? गौरव जोशी। ओके गौरव अपना आंसर बताइए। डी वाला यानी कि लकड़ी का स्टूल। अच्छा, क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है आपको पता है? हाँ, तो आप मुझे समझा सकते हैं कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? तीसरा वाला, ठीक है। तो क्या मुझे आप बता सकते हैं कि क्वेश्चन हमसे पुनः चक्रण किसे कहते हैं? चलिए आप ये बता दीजिए। चल गौरव, अब आप उन्हें माइक दीजिए जो मुझे ये बताएगा कि पुनः चक्रण किसे कहते हैं। हाथ खड़ी कीजिए, कौन आंसर देगा? गुड मॉर्निंग, आपका नाम क्या है? हिमांशु। ठीक है हिमांशु, मुझे बताइए पुनः चक्रण किसे कहते हैं? पुनः चक्रण उसे कहते हैं जिसे हम एक बार उपयोग करके दोबारा उपयोग में ला सकते हैं। ओके, वेरी गुड। ओके हिमांशु, ठीक है, आपका आंसर क्या है हिमांशु? हम आंसर देखते हैं हमारा आंसर क्या आया है। आंसर हमारा क्या आया है? हमारा जो ऑप्शन आया है वो हमारे यहाँ पे बी आया है, यानी कि लकड़ी का स्टूल। ठीक है, तो इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन हमसे पूछा गया है उसमें यहाँ पे हमें व्याख्या दी गई है किसकी? पुनः चक्रण की। तो क्या हमने यहाँ पे पढ़ा पुनः चक्रण में? पुनः चक्रण का अर्थ है कि हमें एक कागज, प्लास्टिक, कांच और धातु से बनी प्रयुक्त और
परित्यय वस्तुओं को इकट्ठा करके अलग करना चाहिए और इन्हें संबंधित उद्योगों को ताजा कागज, प्लास्टिक, कांच और धातु की वस्तुएं बनाने के लिए भेजना चाहिए। पुनर्चक्रण का क्या मतलब होता है कि हमने कोई चीज यूज की है और अब हम उसे क्या कर रहे हैं, फिर से उसका उपयोग कर रहे हैं, लेकिन उसका उपयोग किस प्रकार से कर सकते हैं हम? एक तो हम कहते हैं पुनः उपयोग, जिसे हम खुद उपयोग कर रहे हैं, जैसे कि हमने क्या कहा, पुराने कपड़ों से आपने कुशन कवर बना दी, ये पुनः उपयोग है। लेकिन पुनः चक्रण क्या होता है कि हमने कागज का उपयोग कर लिया, फिर आपने क्या किया कि जो वहां पे आपने जो रद्दी वाला आता है, तो आपने क्या कर दी, आपकी कॉपी थी, आपकी किताबें थी, उन्हें वापस कर दी, उन्हें दे दी। वो क्या करते हैं, फैक्ट्री में उसे लेके जाते हैं और अब फिर से उनके द्वारा पुनः चक्रित किया जाता है उन कॉपी किताबों का। इसे हम क्या कहते हैं, पुनः चक्रण कहते हैं। यानी पुनः चक्रण में क्या होगा, यहाँ पे फैक्ट्रीज इन्वॉल्व होंगी। तो हमने क्या पढ़ा, हमने कहा कि अब यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, इन वस्तुओं को कहाँ भेज देना चाहिए, जो कारखाने होते हैं, जो फैक्ट्रीज होती हैं। उदाहरण के लिए पुराने अखबार, पत्रिकाएं, किताबें और नोटबुक आदि जैसी रद्दी कागज, पेपर मिलों को भेज दिए जाते हैं, जहां उन्हें नए कागज या कार्डबोर्ड बनाने के लिए फिर से संशोधित किया जाता है। तो विकल्प बी को छोड़कर चीजों का पुनः नवीनीकरण किया जा सकता है। किताब का नवीनीकरण हो सकता है, जो कि हमने अभी एग्जाम्पल लिया। आईने का भी हो सकता है, क्योंकि फैक्ट्रीज में आईने को दोबारा लेके फिर उनसे उसका पुनः चक्रण किया जा सकता है, और टिन के डब्बे का भी किया जा सकता है, क्योंकि ये सारी चीजें जब फैक्ट्री में जाएंगी तो फैक्ट्री में फिर से इनका क्या होगा, पुनः निर्माण होगा। पुनः निर्माण में क्या होगा, इसका पुनः चक्रण होगा। GIC बचवाबन, आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं, सुनिए आपका जो आंसर, ध्यान से सुनिए। तो लेकिन यहाँ पे जो लकड़ी का स्टूल है, लकड़ी का स्टूल एक बार टूट गया तो हम उसका पुनः चक्रण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि क्या है, लकड़ी को फिर हम या तो जलाने का उपयोग उससे करेंगे, लेकिन इसका पुनः निर्माण नहीं हो सकता है, नवीनीकरण नहीं हो सकता है। हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि किताब से फिर किताब का जो उपयोग है, हम अखबार छापने के लिए उसका उपयोग कर सकते हैं। आईने से फिर से फैक्ट्री में लेके जा करके पुनः नवीनीकरण किया जा सकता है। टिन के डब्बे का भी किया जा सकता है, लेकिन लकड़ी के स्टूल का यहाँ पे नवीनीकरण नहीं किया जा सकता है। सबको समझ आया कि ऑप्शन बी सही क्यों है? GIC खालू खेत, आपको समझ आया कि जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही क्यों है, कि लकड़ी का जो स्टूल है हम उसका पुनः अब ध्यान दीजिए, हम लकड़ी का जो स्टूल है उसका पुनः उपयोग कर सकते हैं, लेकिन पुनः चक्रण नहीं कर सकते हैं। आपको समझ आ रहा है मैं आपको क्या कह रही हूँ? देखिए, पुनः उपयोग का मतलब होता है हमने किसी चीज का एक बार ही यूज कर लिया और दोबारा से हम उस चीज का उपयोग कर रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा, लकड़ी का स्टूल टूट गया, आपने उसे जलाने के लिए उपयोग कर दिया, पुनः उपयोग हो रहा है। लेकिन पुनः चक्रण में क्या होता है, उस पुरानी चीज से कोई नई चीज वहां पे बन के आ रही है, तो हम लकड़ी के स्टूल से कोई नई चीज नहीं बना पा रहे हैं यहाँ पे। अब आपको समझ आ रहा है पुनः चक्रण और पुनः उपयोग में क्या अंतर है? GIC खालू खेत, किसे समझ नहीं आया है हाथ खड़े कीजिए। सबको समझ आ गया है? तो कौन मुझे बताएगा कि पुनः चक्रण और पुनः उपयोग में क्या अंतर है? खालू खेत, अपना माइक लेके आइए। आपको समझ आया या नहीं आया ये तो बताइए मुझे। माइक लेके आइए और मुझे बताइए आपको समझ आया है या नहीं आया है। तो मेरी अर्पिता ने आपको पुनः चक्रण और पुनः उपयोग दो शब्दों के बारे में बताया है। आपको कितना समझ आया है इन दो शब्दों के बारे में? देखिए, पुनः चक्रण जब भी होगा फैक्ट्री में जाके पुनः चक्रण किया जाता है। पुनः चक्रण जब भी होता है वहां पे फैक्ट्रीज में उस मटेरियल को लिया जाता है, जो भी यहाँ पे कूड़ा हम जिसे कहते हैं या वेस्ट हम कहते हैं। कह रही हूँ, जब भी यहाँ पे पुनः चक्रण की बात आएगी तो अब क्या होगा, यहाँ पे फैक्ट्रीज में लेके जाया जाता है किसी भी कूड़े को और उसका नवीनीकरण किया जाता है, यानी उस कूड़े से कोई नई चीज वहाँ पे बनाई जाएगी। पुनः उपयोग की जब बात आती है तो किसी फैक्ट्री में नहीं लेके जाया जाता है, बल्कि हम क्या करते हैं, जैसे कि हमने क्या किया, पहले हमने किसी बॉटल का उपयोग हम करते हैं तो हम घर पे ही क्या करते हैं, जैसे हमने पहले बॉटल का उपयोग किसके लिए किया था, पानी पीने के लिए किया। अब हमने पानी पी लिया, अब हम उस बॉटल का उपयोग या तो अपने किचन में सामान रखने के लिए कर रहे हैं, या फिर आप छोटे छोटे पौधे उनमें उगा रहे हो, या फिर आपने उस बॉटल को पेंट किया और पेन रखने के लिए इस्तेमाल कर दिया है कटिंग करके। ये था पुनः उपयोग। हम घर में ही उन चीजों को क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा परिवर्तित कर रहे हैं और उन्हें फिर से उपयोग कर रहे हैं। लेकिन अब क्या है, पहले पानी भरना उस बॉटल का काम था, अब उस बॉटल के काम अलग अलग हो गए हैं।
पुनः चक्रण की जब बात आ रही है तो हम क्या कर रहे हैं, जो वहां पे वेस्ट मटेरियल है जिसे हम क्या कह रहे हैं, कूड़ा कह रहे हैं, उस कूड़े को हम लेके जा रहे हैं फैक्ट्री में और फैक्ट्री के द्वारा अब उसे पुनः चक्रित किया जा रहा है। जैसे कि हमने कहा कि जो कागज होता है, अब कागज से क्या होती है, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था, हमने क्या कहा कि पुराने अखबार, पत्रिकाएं, किताब और नोटबुक आदि जैसे रद्दी कागज पेपर मिलों को भेजे जाते हैं, जहाँ उनसे नए कागज या कार्डबोर्ड बनाने के लिए फिर से इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे इन कागज या तो इन्हें फिर से कागज में परिवर्तित किया जाएगा या कार्डबोर्ड बनाए जाते हैं, इनका फिर से पुनः उपयोग किया जा रहा है, लेकिन कहाँ पे, फैक्ट्रीज का यहाँ पे यूज हो रहा है। अब आप समझ रहे हैं अर्पिता, अब आपको समझ आया क्या डिफरेंस है दोनों में? अर्पिता अपने माइक को ऑन कीजिए और मुझे बताइए आपको डिफरेंस समझ में आया? सच में समझ आया या फिर सिर्फ आप यस कह रहे हो? अब मुझे जो बच्चा स्टूल हिला रहा था स्टार्टिंग में, वो बच्चा मुझे बताएगा कि दोनों शब्दों में क्या डिफरेंस है। माइक दीजिए। ठीक है ईशांत, अब मुझे दोनों शब्दों में डिफरेंस बता सकते हैं आप, पुनः चक्रण और पुनः उपयोग में? मैम पुनः चक्रण में किसी फैक्ट्रियों का यूज होता है। और पुनः उपयोग में? पुनः उपयोग में जैसे लकड़ियों को जलाने खुद हम कर सकते हैं उसको। देखिए पुनः उपयोग में क्या होता है, हम घर में ही क्या करते हैं, उन चीजों को दोबारा से यूज कर लेते हैं, है ना। जैसे कि सिंपली पुनः उपयोग कैसा है, जैसे कि आपके जो बड़े भाई बहन होंगे, उन्होंने कोई स्वेटर पहना, कोई शर्ट पहनी, अब क्या हो गया, उनपे वो शर्ट छोटी हो रही थी, फिर आपने क्या कर दिया, वो शर्ट को पहन लिया, पुनः उपयोग आपने कर लिया है। सिंपली ये है पुनः उपयोग, हम खुद से फिर क्या कर रहे हैं, चीजों को फिर से यूज कर रहे हैं। अब जब रिसाइकिल यानी पुनः चक्रण की बात आ रही है तो हमें फैक्ट्री में भेजना पड़ रहा है सामान को। अब आपको समझ आया? अब आपको समझ आया? ठीक है, पुनः उपयोग में क्या अंतर है? हाथ खड़े कीजिए जिसे समझ आया है। पुनः चक्रण और पुनः उपयोग में अंतर अभी आपको मैंने बताया, आपको समझ आया? इसमें हमसे पूछा गया है कचरे के डब्बे का रंग जिसमें बायोडिग्रेडेबल कचरा एकत्र किया जाता है वो कौन सा है? आपको बताना है बायोडिग्रेडेबल कचरा क्या होता है। किसी पर एक दूसरे को मत देखिए, जिसे आंसर आता है हाथ खड़े कीजिए। क्या होता है बायोडिग्रेडेबल कचरा? गुड मॉर्निंग मैम। मैम आशीष सिंह। आशीष सिंह। आशीष मुझे बताइए कि बायोडिग्रेडेबल कचरे का क्या मतलब होता है? नहीं, ये तो आप आंसर दे रहे हो मुझे पहले बायोडिग्रेडेबल कचरे का अर्थ बताना है कि क्या होता है बायोडिग्रेडेबल कचरा। ठीक है, आपने आंसर दे दिया है। क्या होता है बायोडिग्रेडेबल कचरा? मैं और आसान बना देती हूँ, इसे हम कहते हैं जैविक कूड़ा। तो जैविक कूड़ा क्या होता है? मैम जैसे सड़े पदार्थ। ठीक है, जैसे सड़े पदार्थ। ठीक है, जीआईसी कचरा बनने से और कौन बताएगा मुझे? जैविक कूड़े के उदाहरण बताइए। हाथ खड़े कीजिए, कौन बताएगा? चलिए, जीआईसी खालू खेत। आप में से मुझे कौन बताएगा जैविक कूड़ा क्या होता है? ठीक है, तो मुझे आंसर दीजिए। तो मैम जैविक कूड़ा जैसे गाय का गोबर। अच्छा, ओके। सड़ी सब्जियां। ओके, और कोई एग्जाम्पल? और किसी बच्चे को एग्जाम्पल याद है? ओके, ठीक है, बैठिए। देखिए, आप सबने आंसर सही दिया है, लेकिन सबसे सटीक आंसर क्या होगा? जैविक कूड़ा कौन होता है? वो कूड़ा जो किसी जीवित प्राणी या फिर किसी पौधे या प्लांट से हमें प्राप्त होता है। जैसे कि अब आपने कहा सड़ी सब्जियां, तो सड़ी सब्जियां नहीं होता बल्कि सब्जियों के छिलके या सब्जियां, क्योंकि जब सब्जियां सड़ जाती हैं तब उनका अपघटन हो जा रहा है। अपघटन यानी कि अपघटन क्या होता है कि उस कूड़े का निम्नीकरण या फिर निवारण हो गया है। तो आपका आंसर क्या आएगा कि जो भी हमें जीवित प्राणियों से या फिर प्लांट या पौधों से प्राप्त होने वाला जो भी कूड़ा है वो क्या होता है? जैविक कूड़ा होता है। जैसे कि अगर कोई भी जीव मर जाता है, चाहे वो मनुष्य हो चाहे वो एनिमल हो, उसकी जो डेड बॉडी होती है, मृत शरीर होता है, वो भी जैविक कूड़ा है। फल सब्जियों के छिलके वो भी क्या है? जैविक कूड़ा है। हमने कहा कि कोई सूखा हुआ पेड़ है या उसकी पत्तियां हैं, वो भी क्या है? जैविक कूड़ा है। तो क्या हो रहा है ये? हमें किसी जीवित प्राणी से प्राप्त जो कूड़ा है वो क्या है? जैविक कूड़ा है। आंसर इसका क्या आएगा? कौन मुझे बताएगा?
GIC खाली खेत। अब जैविक कूड़े को हम कहाँ एकत्रित करते हैं, किस डब्बे में करते हैं? ऑप्शन है लाल, नीला, नारंगी और हरा। चलिए, अर्पिता के बगल में जो बच्ची बैठी है वो मुझे बताएगी इस क्वेश्चन का आंसर। माइक लीजिए अपना। अर्पिता, माइक ऑन कीजिए, जो भी आपका आंसर है वो बताइए। गुड मॉर्निंग, क्या नाम है आपका? सिमरन ध्यानी। सिमरन, इतना डरना नहीं है, ओके? जो भी आपका आंसर है वो बताना है। मैं तो दूर से आपको मार भी नहीं सकती हूँ। चलिए, हरा, वेरी गुड। आपको तो आंसर आता था फिर भी आप डर रहे थे। चलिए, वेरी गुड सिमरन, बैठिए। आंसर क्या आपका? हरा। तो हरे रंग के डब्बे में हम रखते हैं जैविक कूड़ा और नीले रंग के डब्बे में हम रखते हैं अजैविक कूड़ा। ठीक है, क्वेश्चन को आप नोट कीजिए। तो क्लास, आज हमने चैप्टर नंबर 16 के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस किया है। आई होप इन क्वेश्चन के माध्यम से आपके जो टॉपिक हैं वो क्लियर हो गए होंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।